मैंने सबकी सुनी और शमाइल के लफ्ज़ से मुझे याद आया कि शमाइल तिरमिज़ी एक हदीस की किताब है जो आज़ वसल्लम के रोज़मर्रा उठने बैठने, उनकी ज़िंदगी के मामूलात, उनकी पसंद नापसंद, खाना पीना, मैं यानी इस तरह जैसे हदीस की बाकी किस्में में तो हैं कि फ़लाँ इशू के ऊपर क्या फ़रमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, फ़लाँ के ऊपर आपका क्या फ़रमान था, तालीमात की बाज़ डिटेल्स। लेकिन शमाइल तिरमिज़ी की का ख़ासा ये है कि वो आज़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़मर्रा के मामूलात, जैसे एक आम चलता फिरता इंसान बोलता कैसे है, उठता बैठना कैसे है, स्माइल कैसे देते हैं, हुलिया मुबारक क्या था, बाल कितने लंबे रखते थे, किस तरह थे, ये तफासील उसमें आती हैं। तो एक दफ़ा ये मामूल था कि डॉक्टर अब्दुल सलाम साहब जब इटली से लंदन जाते थे वीकेंड या जब भी वो छुट्टी करते थे अपने, जहाँ उनका घर था, फैमिली रहती थी, और सर ज़फ़रुल्लाह खान साहब की भी रिहाइश वहीं पे हुआ करती थी, और वो रेगुलर मिलते थे आपस में, एक दूसरे से नाश्ते पे मिल लेना या किसी वक्त एक दफ़ा उनकी ज़रूर उस विज़िट के दौरान मुलाकात एक मामूल के मुताबिक होती थी। उसमें एक दिन डॉक्टर अब्दुल सलाम साहब ने ज़िक्र किया कि मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि किसी वक्त शमाइल तिरमिज़ी जो किताब है आज़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोज़मर्रा के मामूलात के हवाले से जो अहादीस की किताब है, कि इसका मैं ये जो यूरोप अमेरिका में और दुनिया में अब आने वाली हमारी जनरेशन्स हैं उनके लिए अंग्रेज़ी में तर्जुमा कर दूँ। तो खैर ये उन्होंने अपनी मोहब्बत और अपनी ख्वाहिश का इजहार कर दिया, बात आगे निकल गई, वो भी चले गए, वो भी चले गए। उसके बाद कहीं डॉक्टर साहब आए तो डॉक्टर अब्दुल सलाम साहब बीमार हो गए और वो हॉस्पिटलाइज थे, और चूँकि उस पहले मामूल के मुताबिक वो नहीं जा सके उनसे मुलाकात के लिए, तो सर ज़फ़रुल्लाह खान साहब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो उनका हाल पूछने के लिए हॉस्पिटल गए, और वहाँ पर जब इनकी मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि हाल अहवाल पूछा, और उसके जब उठ के आने लगे तो उन्होंने एक मुसव्वदा दिया उनको, डॉक्टर साहब को, कि मैंने सोचा कि तुमने ख्वाहिश जो की थी वो तो बड़ी अच्छी थी और मैं भी उससे मुत्तफ़िक था, लेकिन मुझे ये था कि तुम्हें सफ़र भी इतना दरपेश होता है और वहाँ पर भी आईसीटीपी में भी सारा दिन तुम्हारी मसरूफ़ियात ऐसी हैं दुनिया भर में साइंसदान कम्युनिटी के साथ, तो पता नहीं तुम्हें वक्त मिल सके या ना मिल सके। तो वो सर ज़फ़रुल्लाह खान साहब कहते हैं कि मैं चूँकि आई वाज़ नॉट वेल, तो मैं कुछ कहीं आना जाना था नहीं मेरा, तो ने सोचा कि मैं लेटे लेटे ये काम तो कर सकता हूँ। तो वो जितने दिन मैं बीमार रहा हूँ मैंने वो तर्जुमा कर दिया है और ये अब आप छपवा सकते हैं। अब ये अगर ये किन दो के एक, यानी सर ज़फ़रुल्लाह खान भी और डॉक्टर अब्दुल सलाम भी, आपके नज़दीक जो आपको कंकॉक्टेड किस्म की इंफॉर्मेशन और झूठ फैलाया हुआ है, आपके कानों में जो उंडेला गया है, उसके मुताबिक वो दोनों नॉन मुस्लिम थे, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। वो दोनों आज़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ातमुन नबिय्यीन के ख़त्म नबूवत के नाउज़ुबिल्लाह मुनकिर थे, और वो दोनों नाउज़ुबिल्लाह एक ऐसे शख्स पर ईमान ला के तो अहमदी हुए थे कबूल करके, जो आपको सुनाई गई इंफॉर्मेशन के मुताबिक नाउज़ुबिल्लाह सुम्मा नाउज़ुबिल्लाह आप कहते हैं कि वो गुस्ताख था। लेकिन उन दोनों की बाहमी मुकालमा जो कि उनको अब जो बाद में छप रहा है उनकी हवालों से, और जो उनके दिल की हसरतें और ख्वाहिशें हैं, अपनी अपनी फील्ड, एक इंटरनेशनल पाए का आलमी अदालत इंसाफ का सदर है, जज रहा है, वो अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का सदर रहा है, ये उनका प्रोफाइल है। एक जो है वो वर्ल्ड क्लास नोबेल लॉरिएट फिजिकिस्ट है, लेकिन हसरत क्या है दोनों के दरमियान चल रही कि शमाइल तिरमिज़ी का किसी न किसी तरह अंग्रेजी तर्जुमा हो जाए, जो कि कर दिया फिर उन्होंने। गुस्ताख ये हरकतें करते हैं, उनके ये काम होते हैं, उनके ये एस्पायरेशंस होती हैं।
इस तरह वो अपने मतलब उनकी जो ललक है दिलों की वो इस तरह काम करती है। दूसरे नंबर पर वो पाकिस्तान होते ही सर अपना मुन्नू भाई से जब मुलाकात रहती थी वक्तन फ़वक्तन, एक इंटरव्यू भी हुआ वैसे भी, तो मुझे कहते हैं कि मुझे पता चला है कि आप लोगों ने तर्जमतुल कुरान पे जो काम किया है उस जैसा तो अभी दुनिया में किसी और को तौफीक नहीं मिली। उस ज़माने में शायद अभी 40-50 ज़ुबानों में हुआ था तर्जमा। तो कहते हैं कि मेरे इल्म के मुताबिक फ़्रेंच में ज़ुबान में भी तर्जमा हो गया है, तो मुझे वो चाहिए। तो वो किसी तरह उसका बंदोबस्त करें। तो वो उस वक्त सैयद अब्दुल्ला शाह साहब मरहूम हयात थे और वही इशाअत के इंचार्ज थे। तो मैं उनसे मिला, वो दोनों की कभी कभार मैंने देखा था कि दफ्तर में, वो और साहिबजादा मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब दोनों मरहूम हो चुके, अल्लाह ताला गरी के रहमत फरमाए। तो वो दोनों बैठे थे और आई जस्ट इंटरप्टेड, तो मैंने कहा जी ये ज़रूरत है। तो कहते वो यहाँ से तो नहीं मिल रहा, दस्तयाब भी नहीं है, तो वो लिखवा जाओ तो मैं अरेंज कर दूँगा। अब जिस बंदे को, जो आपका स्कॉलर था, उसको अपनी स्टडी में बैठे हुए कुरान करीम अगर फ्रांसीसी ज़ुबान में चाहिए तो उसको किसी सऊदीया में राब्ता नहीं करने का ख्याल आया। वो आपकी जो इस्लामी नज़रियाती कौंसल है, उन्होंने तो ऐसा कोई काम करके आपको पेश नहीं किया। आपके जो वफाकुल मदारिस और दिस एंड दैट और ये जो सो कॉल्ड इदारे जो इस वक्त इस्लाम को रूल करने, मुसलमानों की गर्दनों पर सवार होने और उनके बारे में फैसले करेंगे कि कौन मुसलमान है और कौन मुसलमान नहीं है, उन्होंने अभी तक किया क्या है? कुरान शरीफ की कौन सी खिदमत की है? बल्कि आपके अब पिछले 50 साल में तो किताबी शक्ल में अपनी फ़िक्र का जौहर दिखाने वाले वो तो नाम ही ख़त्म हो गए, नज़र ही नहीं कहीं आते। अब उनकी सारी की सारी ज़िंदगी का जो मकसद बन चुका है और जो उनका टोटल आउटपुट है वो नफ़रत और मुनाफरत, तकफ़ीर और काफिर करार देते चले जाना। इसके अलावा उन्होंने किया क्या है पिछले 50 साल में? इसलिए अब आमतुन नास को जिस तरह उस सियासतदान से पीछे हटना पड़ेगा जिसने उनसे वोट लिया और फिर उसके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया, जिसने उनके नाम पर कुर्सी तो ली लेकिन उस कुर्सी के ज़रिए जो पॉलिसी मेकिंग का काम था, जो उनके फ्यूचर की नस्लों के लिए बेहतरी के इक़दामात थे, उसके ऊपर उसने कोई काम नहीं किया।